दोस्तों नमस्कार। एमटी टॉक्सों में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ एक अंतर्राष्ट्रीय खबर के साथ उपस्थित हूं जो बहुत ही चौंकाने वाला है। आप सभी को पता है कि अभी जो है इधर दुनिया में तमाम युद्ध हो रहे हैं। अभी यूक्रेन और रूस का युद्ध बंद नहीं हुआ है, अभी इजराइल और हमास का युद्ध बंद नहीं हुआ है, गजा का युद्ध बंद नहीं हुआ है, अभी जो है सीरिया में उथल पुथल मचाई हुआ है, उधर लेबनान में भी जो है हमले किए जा रहा है, वहाँ भी जो है अभी मामला थमा नहीं है, यमन में मामला थमा नहीं है। अमेरिका जो है हूती विद्रोहियों पर जो है हमला करता जा रहा है। अमेरिका ने ईरान को भी धमकी दे दिया है। ईरान को जो है अमेरिका ने धमकी दिया है। ट्रंप ने एक टीवी इंटरव्यू में कहा कि ईरान पर ऐसे हमले किए जाएंगे जिसको उसने कभी देखा नहीं है। उन्होंने कहा कि ईरान अगर जो है परमाणु पर समझौता करने के लिए तैयार नहीं होता है तो उसके खिलाफ ऐसी बमबारी की जाएगी जैसा पहले उसने कभी देखा नहीं है। ट्रंप क्या चाहते हैं? दुनिया में युद्ध खत्म नहीं हो रहे हैं। ट्रंप अपने को शांति दूत दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि मैं यूक्रेन का युद्ध समाप्त कर दूंगा। कैसे समाप्त किया? यूक्रेन के खनिज को पहले बात अमेरिका के लिए ले लिया। यूक्रेन ने झुक के समझौता कर लिया, चलो ठीक है 50% खनिज आप हमारा ले लीजिए, लेकिन हमको हमारा साथ दीजिए। तब उन्होंने कहा कि हाँ जो है, लेकिन यूक्रेन का युद्ध अभी तक समाप्त नहीं हुआ। पुतिन ने तो घंटों इंतजार करवा दिया ट्रंप को फोन पर बातचीत करने के लिए। इधर गजा और हाँ इजराइल के बीच में समझौता करवाया और समझौता करवाने के बाद जो है फिर जो है इजराइल लगातार जो है सीज फायर के समझौतों को तोड़ता रहा। गजा को खुद कब्जा करने के चक्कर में पड़ गए। अभी डेनमार्क को जो है, डेनमार्क का एक है आइलैंड ग्रीनलैंड, उसको कब्जा करने के चक्कर में पड़ गए। वहाँ जो है ट्रंप के लड़के दौरा कर रहे हैं, तो उनका जो है उपराष्ट्रपति जेडी वेंस दौरा कर रहे हैं। वहाँ लोगों की सुरक्षा के नाम पर ग्रीनलैंड को अपने कब्जे में लेना चाह रहे हैं। देखिए, अब जो है ईरान को नई धमकी उन्होंने दिया, चेतावनी दिया कि वह न्यूक्लियर डील पर सहमति नहीं बनाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जबकि ईरान के जो सुप्रीम लीडर है खामेनेई ने कह दिया कि धमकी देकर के बातचीत तो स्वीकार नहीं है। ईरान को कमजोर समझते हो। ईरान ने अभी अपने पावर भी दिखा दिया था। तो ईरान को फिर मानी एक युद्ध की और आहट दिखाई दे रही है। अब धमकी देंगे तो कोई कैसे तैयार होगा? अपनी रक्षा के लिए तो काम करेगा ना। अब उन्होंने जो है एक चैनल को, एनबीसी न्यूज को एक साक्षात्कार दिया और उन्होंने कहा कि जो है अगर ईरान समझौते के लिए तैयार नहीं होता है तो उसके खिलाफ ऐसी बमबारी की जाएगी कि उसने पहले कभी नहीं देखी हो। यह चेतावनी ऐसे समय में आई जब ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर वाशिंगटन और तेहरान के बीच तनाव बढ़ गया है। ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई ने ट्रंप के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। कहा है कि ईरान धमकाने वाली सरकारों से बातचीत नहीं करेगा। अगर आपको बातचीत करना है तो आप शांति से बातचीत करिए। अब आप ये धमकाइए कि नहीं मेरी बात मानो, नहीं तो हम तुम्हें नष्ट कर देंगे। अब ये दादागिरी जो ट्रंप कर रहे हैं ये तो अजीब बात है। वो तो खुद कह रहे हैं कि मैं तीसरी बार भी राष्ट्रपति बन सकता हूं, जबकि अमेरिका के संविधान में रूजवेल्ट के बाद से एक संशोधन हुआ था, 22वां संशोधन हुआ था 1951 में, कि कोई भी 2 बार से ज्यादा कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति नहीं चुना जा सकता। क्योंकि रूजवेल्ट 4 बार थे, 4 कार्यकाल तक तो राष्ट्रपति थे। इतना लंबा समय तक कोई राष्ट्रपति ना रह सके, इसके लिए जो है संविधान में संशोधन हुआ था। लेकिन लूप होल खोजने में ट्रंप जो है वो प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा मैं तीसरी बार भी राष्ट्रपति बन सकता हूं। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये अभी तक संविधान के अनुसार असंभव है। लेकिन फिर भी उसका भी रास्ता खोजा जा रहा है कि वो तीसरी बार राष्ट्रपति बने। अभी 3 महीना 2 महीना नहीं हुआ है राष्ट्रपति बने, पूरी दुनिया परेशान है। पूरी दुनिया पर टैरिफ लगाना, सभी अप्रवासियों को बाहर भेजना है, और इधर ईरान को भी धमकी देना, यमन को भी, मतलब पूरी दुनिया जो है ट्रंप के इस छोटे से कार्यकाल यानी 2-3 महीने में ही परेशान है। 4 साल तक इसको कैसे झेलेगी दुनिया?
ये देखने वाली बात होगी, दुनिया झेल नहीं पा रही और अगले 4 साल भी राष्ट्रपति बनने के लिए ये रास्ता तलाश रहे हैं और ईरान को धमकी दे रहे हैं कि ईरान पर हमला कर दिया जाएगा, क्योंकि इधर हमास कमजोर हो चुका है, इधर जो है हिजबुल्लाह कमजोर हो चुका है, हूती कमजोर हो चुका है। अब ईरान अकेले भी पड़ा है, ईरान पर तमाम तरह के प्रतिबंध भी लगे हुए हैं। खुद बराक ओबामा ने ईरान से समझौता किया था और पहले कार्यकाल में ट्रंप ने उस समझौते को तोड़ दिया था, उस समझौते से अलग हो गए थे। ट्रंप की जो यह चेतावनी है ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजकिशियान की ओर से ईरान के सर्वोच्च नेता को भेजे गए पत्र के जवाब में आई है। ईरान के सर्वोच्च नेता ने जवाब दिया था जिसमें कहा था कि तेहरान वाशिंगटन के साथ सीधी बातचीत नहीं करेगा, कोई मीडिएटर होना चाहिए, कोई मध्यस्थ होना चाहिए, मेरा ये कहने का मतलब है, ऐसा लग रहा था। पेजकिशियान ने टेलीविजन पर दिए गए संबोधन में कहा कि हम बातचीत से नहीं बचते, हम बातचीत कर सकते हैं, लेकिन यह वादा खिलाफी है जिसने अब तक हमारे लिए समस्याएं खड़ी की है, उन्हें यह साबित करना होगा कि वे विश्वास कायम कर सकते हैं। अभी तक हमारे ऊपर प्रतिबंध लगाया था ट्रंप ने, वो कहते हमसे बातचीत करो, हमको धमकी दे रहे हैं, वो कह रहे हमसे बातचीत करो और समझौता करो, नहीं तो हम ये कर देंगे। इससे पहले मार्च में ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्लाह अली खमैनी को पत्र लिखकर चेतावनी दी थी कि तेहरान को या तो नए सिरे से बातचीत के लिए सहमत होना होगा या टकराव का सामना करना होगा। यह ट्रंप ने जो है ईरान के नेता को लेटर लिखा था। आप बताइए, या तो नए सिरे से बातचीत करो, हमसे हमारी शर्तों पे समझौता करो, नहीं तो हम बमबारी कर देंगे। ये दादागिरी, खुली दादागिरी, पूरी दुनिया को दादागिरी। आज ईरान को इस तरह की धमकी दी जा रही, कल दूसरे देश का भी नंबर आएगा। उनको पता है। देखिए, ट्रंप जो है वो बहुत बड़ा जियो पॉलिटिशियन भी है। उसने रसिया को सबसे पहले मनाया, उसको ये डर था कि रसिया, ईरान और चाइना एक हो सकते हैं। जब रसिया, ईरान और चाइना एक हो जाएंगे तो बहुत बड़ी ताकत हो जाएंगे, उनसे वो लड़ नहीं सकता। पहले उसने डिवाइड एंड रूल किया। रसिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा था, उसने रसिया का साथ दिया और यूक्रेन के भी धन को अपने पास लिया, सीज फायर करवाया है कुछ शर्तों पर। उसको ये पता है कि रसिया दूर है, यूक्रेन और रसिया में उसका कोई हित बहुत बड़ा नहीं है। ठीक है, युद्ध भी समाप्त हो गया, रसिया उसके साथ आ गया। रसिया ने तो कह दिया कि यार वो ग्रीनलैंड पे कब्जा कर लो, हम तुम्हारे साथ। यही डर दिखा रहे थे ना कि हम नहीं कब्जा करेंगे तो रसिया आ जाएगा, चाइना आ जाएगा। रसिया ने कहा नहीं, कोई बात नहीं, अमेरिका कर ले, मैं उसके खिलाफ नहीं हूं, मैं कोई विरोध नहीं करूंगा। अब आप बताइए, ग्रीनलैंड पर अगर कब्जा कर लेता है अमेरिका तो रसिया कोई साथ नहीं देगा, तो फिर जब रसिया किसी पर कब्जा करेगा तो अमेरिका क्या कहेगा? तो अमेरिका कहेगा नहीं, मैं साथ नहीं दूंगा। यही कुछ हो रहा है दुनिया की राजनीति में। पहले ट्रंप ने रसिया को अपने साथ किया, अब वो ईरान से भी नहीं मिल सकते हैं, ईरान को भी जो है सहायता नहीं दे सकते। ट्रंप कहेंगे यार हम लोग तो दोस्त हैं, क्यों ईरान के साथ जा रहे हो? चाइना भी खुल के नहीं जाना चाहता। चाइना, देखिए, चाइना ईरान का साथ देता जरूर है या देना भी चाहेगा, लेकिन चाइना की अपनी भी समस्याएं हैं। अभी ताइवान को लेकर उसको जूझना है। ताइवान को अपना प्रांत मानता है, लेकिन तमाम दुनिया के देश नहीं, उसको अमेरिका खास तौर से नहीं जो स्वीकार करता है। तो सबसे पहले ट्रंप ने सबसे मजबूत रसिया को जो है चाइना, रसिया, ईरान और उत्तरी कोरिया का जो एक गठजोड़ बन सकता था उसको समाप्त करने के लिए रसिया को अपने साथ ले लिया। उत्तरी कोरिया में तो वो एक बार किम जोंग उन से मुलाकात भी कर चुके हैं, उत्तरी कोरिया को भी धमकाते रहते, लेकिन उत्तरी कोरिया एकदम से जो है इतनी छोटी अर्थव्यवस्था है, उसका कोई बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ने वाला नहीं। और उत्तरी कोरिया रूस के खिलाफ भी तो नहीं जा सकता कि रूस नहीं मदद कर रहा हो, ईरान की मदद उत्तरी कोरिया कर दे, ऐसा भी नहीं हो सकता। अब ट्रंप ने जब ये कर लिया, ये पूरी व्यवस्था कर लिया, अब तब ईरान को धमकी दे रहे हैं।
अब ईरान के पक्ष में ना तो रूस बोल रहा है, ना तो चाइना बोल रहा है, ना तो उत्तरी कोरिया बोल रहा है। केवल ईरान अपने लिए खड़ा है। उधर हमास भी कमजोर हो गया, ईरान अपने लिए खड़ा है। अच्छा, और ईरान के खिलाफ कोई कार्रवाई अगर होती है, एक नया युद्ध अगर छिड़ता है, तो उस पर ईरान भी नहीं साथ देगा, जॉर्डन भी नहीं साथ देगा, सऊदीया भी नहीं साथ देगा, मिस्र भी नहीं साथ देगा। तो यहां यह समस्या होगी। और एक देखिए, भविष्य में एक नया युद्ध शुरू हो सकता है जिसको ट्रंप जो है ईरान के साथ कर सकते हैं। अमेरिका ने 2018 में समझौते से खुद को अलग कर लिया था, तब ट्रंप ही थे और अधिकतम दबाव की नीति के तहत प्रतिबंध लगा दिए थे। प्रतिबंध ईरान के साथ व्यापार करने वाले सभी देशों और कंपनियों पर लागू हुए और उन्होंने तेहरान को अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली से अलग कर दिया, जिससे परमाणु समझौते की आर्थिक प्रभावन शून्य हो गए। जेसीपीओ को फिर से लागू करने के लिए बातचीत अप्रैल 2021 में ऑस्ट्रिया के वियना में शुरू हुई। कई राउंड बातचीत हुई, लेकिन अगस्त 2022 में अंतिम दौर की वार्ता के बाद से कोई महत्वपूर्ण कामयाबी हासिल नहीं हुई। अब नई धमकी ट्रंप ने दिया है। अब या तो ईरान उस पर कोई प्रतिक्रिया करे, या तो ना करे, या तो उससे नए सिरे से समझौता करे। लेकिन ये दादागिरी जो है वो ट्रंप की चल रही है, और आप देखिएगा, ना चाहते हुए भी ईरान को कुछ न कुछ करना पड़ेगा। क्योंकि अमेरिका को क्या है, अमेरिका वहां से आके नहीं बमबारी करेगा, उसके तमाम बेसेज हैं, अमेरिका के तमाम सैन्य बेस हैं, वो वहीं से हमला करेगा। ईरान ज्यादा नजदीक है, ज्यादा टारगेट पर है, लेकिन ईरान भी कमजोर नहीं है। लेकिन अब अमेरिका से ईरान लड़ पाएगा, कितना लड़ पाएगा, उसको इतना प्रतिबंध से झेल रहा है, यह तो देखने वाली बात होगी। और मात्र इजराइल का और अमेरिका का यही कहना है कि ईरान जो है परमाणु बम बनाने की कोशिश ना करे, जबकि ईरान कहता है कि हम परमाणु ऊर्जा के लिए परमाणु संयंत्र बना रहे हैं, बम नहीं बना रहे। तमाम वैज्ञानिकों को, ईरान के तमाम वैज्ञानिकों को इजराइल के मोसाद ने मारा, पूरी तरीके से पीछे ढकेल दिया। लेकिन ईरान के पास क्षमता है, वो बना सकता है। आखिर क्यों जो है केवल कुछ ही देश चाहते हैं कि वही परमाणु संपन्न देश हो? अगर ईरान में इस तरीके की बातों से सफल हुआ ना अमेरिका, तो कल को पाकिस्तान और भारत पर भी जोर डालेगा कि अपने परमाणु हथियार नष्ट करिए। अभी भारत परमाणु संपन्न देश है, अमेरिका पाकिस्तान भी परमाणु संपन्न देश है, लेकिन भविष्य में ये हो सकता है। पाकिस्तान की तो हालत खराब है, वो आर्थिक रूप से कमजोर है, वो तो जो है अपने विकास के लिए इस पर भी समझौता कर सकता है। ट्रंप की दादागिरी रुकनी चाहिए, लेकिन रुकेगी कि नहीं रुकेगी ये तो भविष्य बताएगा। लेकिन आज की तारीख में यह देखा जा रहा है, एक और युद्ध के लिए दुनिया तैयार हो रही है। दुनिया को बताया जा रहा है कि एक और युद्ध की आहट जो है दुनिया को सुनाई दे रही है, जो ईरान और जो है अमेरिका के बीच हो सकता है। हो सकता है उसमें यूरोपीय देश भी शामिल हैं, इजराइल भी शामिल है। लेकिन अब यूरोपीय देशों की भी मजबूरी है, उसको यूक्रेन के पक्ष में सपोर्ट लेना है तो वो भी शामिल हो सकते हैं। इजराइल तो अमेरिका का पिछलग्गू है, लेकिन युद्ध कहीं से जो है वो सही नहीं होता है। युद्ध हमेशा जो है विनाश करता है, इस बात को पूरी दुनिया जानती है। चलिए देखते हैं क्या होगा मिडिल ईस्ट में, क्या होगा ईरान पर ट्रंप की कार्रवाई, और ईरान का क्या होगा हमला, क्या होगा ईरान का जवाब, फिर अपडेट करेंगे। देखते रहिए एमटी टॉक्स को। बहुत बहुत धन्यवाद।